डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं एक गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूं। वो है यूपी बीटीई का रिजल्ट। यूपी पॉलिटेक्निक के द्वारा स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट आता है उससे हर बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। इसमें किसकी गलती है? बोर्ड की गलती है या स्टूडेंट्स की गलती है? इसका एनालिसिस करना बड़ा कठिन काम है। अगर कह दिया जाए कि बोर्ड की गलती है तो बच्चे खुश हो जाएंगे और उनको गुस्सा आएगा और कहेंगे हम कर भी क्या सकते हैं। और कह दिया जाए कि स्टूडेंट्स की गलती है तो उस सिचुएशन में हो सकता है बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनको सही न लगे, क्योंकि कहीं न कहीं जो भी वहाँ पे मेंबर्स हैं सब योग्य हैं और हर एक उस पहलू पर विचार करके वो सिस्टम को अपडेट करते हैं जिससे किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना आए। जैसे अभी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए हैं, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बड़ा बदलाव किया गया है कि बच्चे ही अपना परीक्षा फॉर्म भरेंगे, उसके लिए शुल्क भी उन्हीं को देना होगा, संस्था में शुल्क नहीं जमा करना होगा। बहरहाल वो अलग की बात है, मैं किसी अभी वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी किसकी गलती है? तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो एनालिसिस है, मैं जहाँ तक ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ वहाँ पर कुछ ना कुछ तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है यूपी पॉलिटेक्निक की, यूपी बीटी के रिजल्ट देने का जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो ज़रूर है और उसमें निरंतर सुधार करने की आवश्यकता है। सुधार किए भी जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें हम और आप सुधार कर ही नहीं सकते हैं। अब कई सारे बच्चे कमेंट्स, मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, बहुत ही सोच विचार करके ये बात आप सभी लोगों के सम्मुख रख रहा हूं, जिससे हम क्या करें ये हम डिसाइड कर सकें। कभी कभी होता क्या है ना कि उधर की समस्या इधर की समस्या दोनों लेकर के हम इतनी बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं कि हमें क्या करना है हम भूल जाते हैं। हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्या कर सकते हैं, उस पर तो हम विचार करें। क्या जो हमें करना चाहिए वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे को ही ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं, देखो यूपी बीटी का जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, रिजल्ट देने का जो सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है और उसके लिए कोई व्यक्तिगत जिम्मेदार नहीं है। सारे टीचर्स एक जैसे नहीं होते हैं, लगभग टीचर सब अच्छे होते हैं, व्यवस्था अच्छी होती है, व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने में कुछ ही लापरवाह लोग होते हैं जिनकी वजह से दिक्कतें आती हैं। यूपी बीटी उसमें निरंतर सुधार करने का प्रयास कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि उसमें अधिकतम सुधार होगा। और अगर कोई किसी यूपी बीटीई के मेंबर के पास मेरा ये वीडियो पहुंच जाए तो आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग, फैमिली तो अच्छी है मीन्स फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक करने आते हैं बहुत अच्छी फैमिली से नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड का मजबूत नहीं होता है। बार बार उनसे स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप करवाना, रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप करवाना, एक बार किसी तरीके से वो फीस को जमा करते हैं, दोबारा ये बार बार इसके लिए भी फीस जमा करना, ये संभव नहीं होता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रक्रिया में कुछ सुधार किया जाए। जैसे सुधार ये हो सकता है कि अगर बच्चे ने स्क्रूटनी का फॉर्म भरा, रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप किया और वास्तव में उसकी कॉपी गलत चेक हुई है तो उसका पैसा वापस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गलती उसकी नहीं थी ना, उसकी गलती भी नहीं थी, उसके बाद भी वो पहले तो मेंटली टॉर्चर हुआ, मेंटली परेशान हुआ, फिर उसने फाइनेंशियल भी झेला, पैसा भी दिया, उसके बाद उसका पैसा भी गया, वो परेशान भी हुआ और गलती किसी और की। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जिसकी गलती हुई उसको सज़ा दी जाए, ये कहना बहुत उचित नहीं होगा, वो डिसाइड हो वो अलग चीज़ है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनका पैसा रिफंड हो अगर उनके मार्क्स बढ़ें तो। और अगर स्टूडेंट्स आप लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हो ना तो इसको इतना ज़्यादा शेयर करो कि यूपी बीटी के मेंबर्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, जिससे वो लोग इस पर विचार करें कि ये सच्चाई है कि मार्क्स बढ़ें अगर पाया जाए कि हाँ गलत कॉपी चेक हुई है तो पैसा रिफंड होना चाहिए। तो बच्चों के अंदर भी एक जोश जुनून रहेगा, वो एक से अधिक सब्जेक्ट में भी रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अभी बच्चे के पास 500 रुपये का फॉर्म फिलअप करना उसके पास नहीं है व्यवस्था, तो क्या करेंगे? अभी पिछली बार का पैसा रिफंड करने की बात की गई थी, अभी तक रिफंड नहीं किया गया। वैसे रिफंड होगा वो, लेकिन फिर भी समय ज़्यादा लग रहा है।
तो ठीक है, ये तो यूपीबीटी से मेरी अपील हो गई, आपके माध्यम से ये वीडियो उनके तक पहुंच सकता है। अगर आप चाहेंगे तो ये ट्रेंड करेगा और उनके पास पहुंचेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। ट्रेंड करेगा कैसे? आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ लगातार शेयर करना है, एक बार नहीं 2-3 दिन लगातार इसको शेयर करना है, तो ये आएगा और उनके तक ये बात जरूर पहुंचेगी। अब आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है? एक बार आंख बंद करके ईमानदारी से ये सोचिए कि क्या सच में हम पढ़ते हैं? जितना हमें पढ़ना चाहिए उतना हम पढ़ रहे हैं? क्या आपके कॉलेज में ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, सपोज करो आप 6th सेमेस्टर में पहुंच गए हो, क्या आपकी क्लास में कोई ऐसा भी बच्चा है जिसका आज तक किसी सब्जेक्ट में कोई बैक नहीं लगा? ऐसा ज़रूर होगा, आप देखेंगे। हाँ, कभी कभी अच्छे बच्चों के साथ भी गलत हो जाता है, लेकिन यार अगर आप अच्छे से पेपर लिख करके आओगे तो कोई फेल कर देना इतना तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें खुद में भी सुधार करने की आवश्यकता है। होता क्या है कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स या इंजीनियरिंग जो भी स्टूडेंट्स कर रहे होंगे, बीटेक उटेक कर रहे होते हैं, उनकी ये आदत होती है कि एग्जाम के 2 दिन पहले ही वो पढ़ाई करते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, रेगुलर वे में वो पढ़ाई नहीं करते हैं। तो आप लोग खुद का भी एनालिसिस करिए, क्या हम उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं जिस लेवल की आवश्यकता हमें है? आपको मैं हमेशा बोलता रहता हूं, अपने स्टूडेंट से हमेशा बोलता रहता हूं, टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। अगर आपको खेल को जीतना है यार, तो खेल में तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा ना। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे किसी सब्जेक्ट में बैक ना आए और मेरी थ्योरी में जो परसेंटेज हो 80% के एबव हो, तो उस लेवल की मेहनत भी तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप उस लेवल की मेहनत नहीं करेंगे तो अपने आप कहीं से कृपा नहीं बरसने वाली है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो आप लोगों से भी इस वीडियो के माध्यम से यह रिक्वेस्ट है कि रेगुलर पढ़ाई करिए। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, डेली आप कम से कम, डिप्लोमा कर रहे हैं, भविष्य के इंजीनियर हैं, टाइम टेबल बना करके मिनिमम 4 आवर स्टडी करिए। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, वैसे 5 घंटे से कम इंजीनियर्स को पढ़ना नहीं चाहिए। हमेशा अपने आप को अपडेट रखने के लिए कम से कम 5 घंटे का टाइम टेबल बनाइए। अगर आपको टाइम टेबल बनाना नहीं आता है तो मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा कैसे टाइम टेबल बनाइए। उस तरीके से टाइम टेबल आप बनाएंगे तो टाइम टेबल कभी फेल नहीं होगा और रेगुलर वे में आप 5 घंटे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अभी आपका इवेंट सेमेस्टर नया शुरू हुआ है। हम आप सभी लोगों से भी हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि रेगुलर वे में डियर स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, गैप मत करिए। एग्जाम के समय नहीं, एग्जाम के समय में हम 1 नाइट सीरीज देखते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, आप सिलेबस को 1 बाय 1 करके कवर करो। जैसे मैं अपने इस चैनल पर इस समय अप्लाइड मैथ सेकंड पढ़ा रहा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ। डेली आधे घंटे का लेक्चर होता है, एक टॉपिक समझा के जाता हूँ। आधा घंटा अगर वो बच्चा, कोई भी बच्चा लेक्चर को हमारा रेगुलर देख रहा है, फुल गारंटी है मैथमेटिक्स में 90% मार्क्स के नीचे नहीं आएगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई स्टूडेंट मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए गए अप्लाइड मैथ सेकेंड के लेक्चर को रेगुलर देख रहा है तो 90% मार्क्स से कम उसके आ ही नहीं सकते हैं। और थोड़ा सा अपना भी दिमाग अगर वो लगा दे तो 100% मार्क्स उसके आएंगे। तो कुल मिलाकर के इसमें 2 बातें हमने कही हैं। एक तो इस वीडियो को शेयर करना, यूपीबीटी के मेंबर तक पहुंचे, एक बड़ा सुधार उसमें करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज मैं आप सभी लोगों से ये कह रहा हूं कि आप लोग रेगुलर वे में अगर पढ़ाई करते हैं तो आपकी बैक नहीं आएगी। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। जो सच्चाई है वो हमने आप सभी लोगों के साथ शेयर करी है, जिससे फिर से वही मामला सामने ना आए, क्योंकि इवेंट सेमेस्टर खतरनाक सेमेस्टर होता है। इसमें अगर बैक आई तो ईयर बैक लग जाती है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए पढ़ाई पर विशेष फोकस करिए। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोग समझ पाए होंगे और इस वीडियो को आज दबा के शेयर करिएगा। अप्लाइड मैथ सेकंड की क्लास शाम को 7 बजे चलती है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं यहाँ दे रहा हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक यहाँ दे रहा हूँ, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ शाम को 7 बजे। और आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी भावनाओं को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और हर एक कमेंट का रिस्पॉन्स भी करने का पूरा प्रयास करता हूं। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।